हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके पिछले चैप्टर्स में देखा था कि किस तरह से इस सीरीज का मेन लीड लिन जी, जो कि बचपन में अपने रूफ टॉप से गिर जाता है चांद को देखते हुए, तभी से उसकी आंखों में पट्टी लगी है और वो ऐसी बातें करता है कि उसने गॉड्स और एंजल्स को देखा है, जिसे सभी लोग उसे पागल समझते हैं और इवन कि 2 सालों तक उसने मेंटल असाइलम में गुजारा है। लेकिन उसे यकीन है कि इस वर्ल्ड में कहीं ना कहीं गॉड्स हैं जो कि आम लोगों के नजरों से छुपे हुए हैं। कहानी में हमें 100 साल पहले की एक घटना को भी दिखाई गई है, जहाँ पे एक विचित्र से फॉग ने उनके पूरे इलाके में कब्जा कर रखा है। तभी से ही वहाँ पे अजीब अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर्स को देखा गया है। इसी बातों का राज फाश करने के लिए और आखिर लिंची के साथ ऐसा क्यों हुआ था, वो उस एंजल ने उसकी आंखों को बर्न कर दिया था, तब से उसने अपनी आंखों पे पट्टी लगाई है। लेकिन पट्टी लगने के बावजूद भी उसे अपने आसपास हो रही सभी चीजों का आभास हो जाता है, मानो कि उसमें एक यूनिक परसेप्शन स्किल आ गई हो। पिछले एपिसोड में जैसे हमने देखा कि उन घोस्ट मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए जैसे ही लिंची की पट्टी हटती है उसकी आंखों से, तेज एनर्जी उसकी आंखों से रिलीज होती है। इसमें इतनी अपार शक्ति आ जाती है कि वो उन सारे मॉन्स्टर्स को मार डालता है। और उस तेज रोशनी जो कि इसके आंखों से निकल रही होती है, इसका यही मतलब होता है कि लिंची वाकई में कोई एक इसी गॉड शिराफ का एक डिवाइन एजेंट है। लेकिन आगे चैप्टर 4 को कंटिन्यू करने से पहले ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि आगे इस सीरीज को जरूर कंटिन्यू करना। इसमें बहुत सारी स्टोरीज का मिश्रण डाला गया है जो कि आपको बहुत ही एंटरटेन करेगा। साथ ही इसमें ग्रीक गॉड्स की मैथोलॉजी का भी तड़का लगाया गया है। और ये सीरीज वाकई में अमेजिंग है, जो कि कहानी में आगे क्या हो रहा है ये जानने के लिए आपको हमेशा जिज्ञासा बनी रहेगी। तो चलिए अब यहाँ से चैप्टर 4 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक कल्ट को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग गॉड्स की पूजा करते हैं। यहाँ पे उस कल्ट का जो मेन बंदा होता है वो अपने सभी साथियों को इकट्ठा करता है और अनाउंस करता है। वहाँ हमें ग्रीक मैथोलॉजी के 3 गॉड्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक ज्यूस होता है, दूसरा मिकाइल यानी कि पोसाइडन और तीसरी अथीना होती है। यहाँ नकाब पोष के ये कहते हैं कि गॉड्स का एक नया एजेंट अपीयर हुआ है और वो मिकाइल का डिवाइन एजेंट ऑफ शिराफ है। इसे ढूंढने का तुम सबको टास्क दिया जाता है, जिसे ढूंढने के बाद सही सलामत उसे मेरे पास लाना होगा। उस डिवाइन एजेंट यानी लिंची के बारे में पूरी खबर फैल जाती है उस कल्ट में और उसे ढूंढने का काम सबको सौंप दिया जाता है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें ह्यूमन वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं क्योंकि फोन पे किसी से बात कर रहा होता है कि जल्द ही सिटी के अंदर वो एक बड़ा डोसेज लाने वाला है। उस ट्रक के कंटेनर में हम देखते हैं कि पूरी कंटेनर उसी तरह की घोस्ट मॉन्स्टर से भरी हुई रहती है, जिसे लेकर के वो सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ सीन चेंज होता है और हमें लिंची को दिखाया जाता है, जिसने अभी अभी उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट किया है। अपने घर वापस आता है, जहाँ उसका कजन एजिन जो होता है उससे सवाल करता है कि ब्रदर इतनी लेट क्यों हो गई आपको आने में। उसके कपड़ों से लगे खून से वो भाप जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसे अपने भाई के शरीर से खून की दुर्गंध आती है। लिंची उसे जवाब में बस यही कहता है कि रास्ते में उसके साथ छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। इतना कहते ही वो अपने कमरे में चला जाता है और आज रात की हुई घटना को वो याद करने लगता है कि जब वो उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, तो इन लगातार 5 सालों में जो हर रोज एक ही तरह के सपने देखता है, जिसमें उसे गॉड ऑफ असाइलम दिखता है, जिसके दरवाजे पे वो हमेशा नॉक करता था लेकिन वो दरवाजा कभी नहीं खुलता। आज वो दरवाजा खुल चुका है और अब जैसे ही यहाँ लिंची अपनी आंखें बंद करता है, वो उस दरवाजे के अंदर जाता है। उसके अंदर जाते ही उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो यहाँ पहले आ चुका है। ये जो गॉड का असाइलम है बिल्कुल उसके मेंटल हॉस्पिटल की तरह लग रहा है। पूरी बिल्डिंग को उसी तरह से बनाया गया है, इवन कि उसके रास्ते भी वैसे ही हैं। आगे वो जैसे उस असाइलम में घुसता है, वहाँ पे उसे 6 तरह के अलग अलग पैटर्न्स नजर आते हैं उन 6 अलग अलग दरवाजों पे। लेकिन जब वो हर एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, कोई डोर वहाँ पे ओपन नहीं होता, सिवाय एक के जिस डोर के ऊपर एक आधे चांद का साइन बना होता है। से उस दरवाजे को खोलता है, उसके अंदर उसे एक वुमेन बैठी हुई दिखती है। वो औरत गुमसुम बैठी हुई होती है। जैसे लिंची उस दरवाजे के अंदर पैर रखता है, ग्रीक भाषा वहाँ पे चेंज होकर के चाइनीज भाषा में बदल जाती है। वहाँ पे टंगे एक पोस्टर से उसे पता चलता है कि ये जो औरत यहाँ बैठी हुई है वो वाकई में एक देवी है, क्योंकि उन्हीं ग्रीक मैथोलॉजी के 5 ग्रेटर गॉड्स में से एक है। इसे गॉडेस ऑफ नाइट भी कहा जाता है, जो कि मदर ऑफ ऑल गॉड्स होती है। यहाँ पे उसकी रिकवरी रेट भी दिखाई जाती है जो कि 0% होती है। बाकी लिंची को ये समझ में नहीं आता कि वो जो सामने देख रहा है वो रियल है या फेक है।
इसीलिए वो उस गॉडेस के कानों में जा करके उसे कहता है कि क्या आप मुझे सुन सकती हैं। जो देवी होती है उसकी आवाज को सुनते ही अपने ख्याल से बाहर आती है और उसे बेटा कह के पुकारती है। वो उसे बड़े प्यार से कह रही होती है कि बेटा मैं तुम्हारा कई 100 सालों से इंतजार कर रही हूँ और फाइनली तुमने आज मुझे ढूंढ लिया है। वो गॉडेस उठती है और मानो लिन ची की तरफ बढ़ने लगती है उसे गले लगाने को, लेकिन अचानक से वो लिन ची को वहाँ से पार करते हुए एक कोने में रखे पॉट को चाक पकड़ती है और उसे ही अपना बेटा समझने लगती है। अब आगे वो जो गॉडेस होती है वो पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। वहाँ पे वो कुर्सी पे स्टॉल के जाती है और अपने दूसरे बच्चे को इमेजिन करने लगती है। वो उसे हैप्पीनेस कहते हुए बताती है कि देखो तुम्हारा भाई लौट आया है। अब लिन ची उसकी हरकतें देख करके समझ जाता है कि ये बहुत बीमार है और किसी मेंटल इलनेस से ग्रस्त है। ये सीन यहीं कट होता है और हमें उसी ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर की हंटिंग किया करते हैं। इनमें टोटल 6 बंदे होते हैं और इनका काम होता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में जो अचानक देखे गए इस तरह के मिथिकल क्रिएचर्स यानी कि जो मॉन्स्टर होते हैं उनका हंट करना। लेकिन आज रात जो उन्होंने लिन ची को देखा है जो कि एक डिवाइन एजेंट है सिराफ का, इसके बारे में जाओ कह रहा होता है कि वो जल्द ही उस डिवाइन एजेंट को ढूंढ लाएगा। लड़के ने एक स्कूल का यूनिफॉर्म पहना था, मतलब कि वो आसपास के ही किसी स्कूल में पढ़ाई करने वाला एक स्टूडेंट है। वो तुरंत ही उसे ढूंढ लेगा। अब अगले सीन में हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है और यहाँ जाओ ने उस स्कूल को ढूंढ लिया होता है जहाँ पे लिन ची स्टडी करता है। स्कूल के बाहर यहाँ पहरा देता है ताकि लिन ची को पिकअप करके हेडक्वार्टर्स पहुंचाया जाए और उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लिया जाए इससे पहले कि दूसरे कल्ट वाले इसे ढूंढ पाए। लेकिन यहाँ उसका ध्यान एक छोटे से बच्चे के कारण भटक जाता है और उसी वक्त लिन ची जो होता है स्कूल में चला जाता है। स्कूल में वो वहाँ की किसी एक डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर को वो बताता है कि मेरी एक दोस्त है कि एक पॉट को अपना बेटा मान रही है, वो आखिर किस बीमारी से ग्रस्त है। डॉक्टर उसकी बीमारी के इलाज के लिए कुछ दवाइयाँ उसे रिकमेंड करके देता है। इस बीमारी के बारे में बताता है कि ये एक तरह का सर्व डिल्यूजन डिसऑर्डर होता है, में पेशेंट एक ऐसे ट्रॉमा से सफर करता है जिसमें वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और अपनी ही इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले इसकी बीमारी के जड़ तक पहुंचना होगा। इसका ड्यूअल ट्रीटमेंट के लिए उसे मेडिकेशन के साथ साथ साइकोलॉजिकल गाइडेंस की भी जरूरत होगी। यहाँ पे लिन ची जो होता है इस बीमारी के बारे में पूरी रिसर्च करने लगता है। सारा टाइम वहाँ लाइब्रेरी में ही बिताता है कि किस तरह से इसे ट्रीट किया जाए। और इधर दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो अभी भी स्कूल के बाहर ही था। यहाँ पे वो अभी भी लिन ची के बाहर निकलने का वेट कर रहा होता है। उसे फाइंड आउट करने के लिए उसने उसकी एक फनी सी पिक्चर भी बनाई होती है जिसे वो हर एक स्टूडेंट को दिखा रहा होता है कि क्या तुमने इस लड़के को देखा है। जहाँ हेडक्वार्टर से उसे कॉल भी आता है कि उसे डिवाइन एजेंट को ढूंढने में जल्द से जल्द करनी होगी। जहाँ उसे हेडक्वार्टर से कॉल भी आता है कि उसे डिवाइन एजेंट को ढूंढने में जल्दी करनी होगी वरना काफी देर हो जाएगी। अब आगे लिन ची उस असाइलम ऑफ गॉड से मेंटली कनेक्ट हो चुका था, इसीलिए जब भी वो अपनी आंखें बंद करेगा उस गॉड ऑफ असाइलम में पहुंच जाता है जहाँ डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए मेडिसिन को वो उस गॉडेस को खिलाता है। उसे कंसोल करने की कोशिश करता है ये कहते हुए माँ मैं वापस आ गया हूँ। यहाँ गॉडेस ऑफ नाइट को लगता है कि उसका बेटा थानाडोस वापस आ गया है, वो भी 3000 साल के बाद, और उसे ही अपना बेटा मानते हुए वो गॉडेस बहुत ही रोती है। इससे अब इसकी मेंटली स्टेट जो होती है वो 3% से इम्प्रूव हो जाती है। अब यहाँ पे लिन ची को एक आवाज़ सुनाई देती है कि ट्रीटमेंट प्रोसेस 3% से बढ़ चुका है, के कारण लिन ची ने एक रिवॉर्ड ऑब्टेन किया है। अब ये कौन सी एबिलिटी उसे मिलेगी इसके लिए एक नेक्स्ट डिवाइन व्हील रैंडमली घुमाई जाती है। इसमें बहुत सारी स्किल्स और एबिलिटीज लिखी होती हैं। अब वो जो सुई होती है एक खास एबिलिटी के ऊपर रुकती है जिसमें लिन ची की जो ताकत है वो रात में 5 गुना ज्यादा स्पीड हो जाएगी किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से। उसकी ना केवल स्पीड के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और उसमें ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी जिससे वो किसी भी तरह का लचीलापन अपने बॉडी में ला सकता है। अब यहाँ लिन ची को हम उसी रात में अपनी इस स्ट्रेंथ को आजमाते हुए देखते हैं जिस तरह के स्पाइडरमैन ने ताकत मिलने के बाद उसे आजमाया था। रात में घूमने वाले जितने भी मैथिकल क्रिएचर्स होते हैं उन सभी से लिन ची ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। साथ ही उसे ये भी एबिलिटी मिलती है कि वो रात में घूमने वाले हर एक एनिमल से कम्युनिकेट कर सकता है। अब यहाँ हम लिन ची की स्पीड को देखते हैं जो कि एक ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी। अब अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने में उसे बड़ा मजा आ रहा होता है और इस स्किल के कारण वो अब एक यूनिक किंग ऑफ डार्क नाइट बन चुका था। अब यहाँ लिन ची जो है अपनी स्ट्रेंथ को आजमाते हुए वो उस एरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ जाता है और वहां से छलांग लगा देता है। उसे कुछ नहीं होता, वो मानो ऐसा उतर जाता है जैसे कि हवा में तैर रहा हो।
अब आगे हमें यहाँ इस सीरीज के मेन प्लॉट को रिवील किया जाता है और वो ये है कि उस गॉड ऑफ असाइलम में टोटल 6 गॉड्स को इम्प्रिजन यानी कि कैद किया गया है। लिंग ची अगर अपने सारे सवालों के जवाब जानना चाहता है तो उसे हर एक गॉड को कि मेंटली इल है और किसी डिजीज से परेशान है उन्हें का इलाज करना होगा। ऐसे ही हर एक गॉड की ट्रीटमेंट में प्रोग्रेस होगा, उसे हर एक गॉड से एक अलग अलग तरह की एबिलिटीज लर्न करने को मिलेगी। लेकिन अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि बाकी के डोर्स को वो कब ओपन करेगा। स्पेशली वो एक खास किस्म के डोर के पास जा रुकता है जहाँ पे एक अजीब सा पैटर्न था। वो इस डोर के अंदर जाके देखना चाहता था कि यहाँ कौन सा गॉड है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे बारी बारी से सारे दरवाजे खोलने का मौका मिलेगा। कि तभी अचानक से यहाँ लिंग ची की आंखें खुलती है और उसके सामने एक बैट आता है। इस एबिलिटी के कारण वो रात में घूमने वाले हर एक जानवर से बात कर सकता है, इसीलिए वो चमगादड़ जो है यहाँ लिंग ची को एक इन्फॉर्मेशन देता है और अब लिंग ची उस चमगादड़ को फॉलो करते हुए ट्रक के पास पहुंच जाता है जहाँ उसका ड्राइवर को प्रेशर आती है और वो अपने आप को हल्का करने के लिए झाड़ियों के पीछे जाता है। लिंग ची जो होता है वो उसकी ट्रक की तलाशी लेने लगता है। के अंदर से वो घोस्ट मॉन्स्टर थे और वो निकलने के लिए बेकाबू हो रहे थे। अब आगे जैसे ही लिंग ची वो एक रॉड से उस कंटेनर को खोल देता है कि तभी वो ड्राइवर भी वहाँ पे आ जाता है। ची और वो ड्राइवर एक दूसरे को जैसे ही देखते हैं वो एक दूसरे ही को समझ पाते हैं कि यहाँ का शायद वॉचमैन होगा। अब आगे वो कंटेनर धड़ल्ले से ओपन होता है और उसके अंदर से बहुत सारे घोस्ट मॉन्स्टर निकलते हैं जो कि लिंग ची पे अटैक करने लगते हैं। ये जो मॉन्स्टर होते हैं वो ह्यूमंस का ही शिकार करते हैं, इसलिए लिंग ची को वो खाने के लिए उस पे टूट पड़ते हैं। बाकी वो जो ड्राइवर होता है वो भी एक अजीब तरह सा वेपन निकाल लेता है और लिंग ची पे ही अटैक करने लगता है। लिंग ची ने अभी जो स्ट्रेंथ गेन की होती है इसी एबिलिटी का वो यूज करके उन सारे घोस्ट मॉन्स्टर्स से वहाँ पे फाइट करता है और मात्र कुछ ही सेकंडों में वो उन सब को अकेले ही वहाँ पे पछाड़ देता है। लेकिन वो जो ड्राइवर था अब लिंग ची के पीछे पड़ जाता है। वो एक चेन को अपने वेपन से तोड़ देता है। से एक भारी भरकम कंटेनर लिंग ची के ऊपर गिरने वाला होता है कि तभी लिंग ची अपनी स्पीड एबिलिटी का इस्तेमाल करके वो इस अटैक से बच जाता है। आगे यहाँ लिंग ची उस ड्राइवर का पीछा करने लगता है। वो उस ड्राइवर ने एक अजीब सा वेपन जो अपने हाथ में लिया होता है उससे वो लिंग ची के रॉड को तोड़ देता है। लिंग ची अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उन गिरते हुए लोहे के टुकड़ों को अपने पंजों में फंसा लेता है और फिर अपने मुक्के से अटैक करता है वो उस ड्राइवर पे। मात्र उसके बस एक ही पंचे से बाकी बचे हुए जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वहाँ पे ढेर हो जाते हैं और अकेला वो ड्राइवर बच जाता है जो अब लिंग ची से बच के भाग रहा था। यहाँ लिंग ची उसे भी पछाड़ डालता है, लेकिन तभी उसे पुलिस के आने की सायरन सुनाई देती है। तब इन मामले में वो पढ़ना नहीं चाहता था, इसीलिए लिंग ची वहाँ से चुपचाप भाग जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे इस तरह के मामलों में नहीं पड़ना है, इनसे थोड़ा बच के ही रहना है। कि तभी एक बिल्डिंग को पार करते हुए उसके पैर लड़खड़ाते हैं। वो सीधा नीचे गिरते हुए जाओ के गोद में आ जाता है। जाओ उसे देख करके पूरा अचंभे से भर जाता है कि आज दिन भर जिस लड़के की उसने तलाश की है वो तो उस स्कूल के बाहर उसे मिला ही नहीं और इस तरह गलियारे में उसकी गोद में आके टपक गया है। अब आगे यहाँ पे जाओ को लिंग ची से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी होती है, इसीलिए वो अपने साथ उसे एक मोटेल ले जाता है। अब वहाँ पे लिंग ची को वो एक कमरे में ले जाता है और उससे एक पे एक सवाल दागने लगता है। क्या तुम उस गॉड माइकल से मिली हो? तो आखिर गॉड माइकल तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? आखिरकार उस गॉड माइकल ने तुम्हें कौन सी एबिलिटीज दी हैं? जिस पे लिंग ची उसे कहता है कि तुम इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। तो आखिरकार इस वर्ल्ड में गॉड हैं, एग्जिस्ट करते हैं? अब जाओ इस बात से इनकार नहीं करता। वो बताता है कि हाँ, इस वर्ल्ड में गॉड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सभी गॉड एग्जिस्ट करते हैं। आगे वो एक हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है कि 1920 में इस पूरे वर्ल्ड पे एक स्ट्रेंज किस्म की फॉग ने अटैक किया था और वो फॉग चारों तरफ से फैल चुकी थी और उसने हमारी इस दासिया सिटी को एक आइसोलेटेड आइलैंड में बदल दिया था। ऐसा सुनसान आइलैंड जहाँ पे कोई नहीं रहता हो। कि अचानक से 2 सालों के बाद यानी कि 1992 में सबसे पहला मिथिकल क्रीचर देखा गया। ये क्रीचर एक ड्रैगन था जिसका नाम लिवियाथान था। उसके बाद से ही कहा जाता है कि कई सारे लेजेंडरी गॉड्स अब हम पे अपनी पैनी नजर से ऑब्जर्व हमें कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उस स्ट्रेंज हमले के बाद बहुत सारे गॉड्स को यहाँ पे देखा गया, जिनमें से एक सिराफ भी था, दूसरा माइकल होता है और इसी तरह के वो 3-4 और गॉड्स के नाम लेता है। आगे वो बताता है कि जब एक गॉड यहाँ पे अपेयर हुआ था तो उसने अपने एक शॉट से एक फटते हुए ज्वालामुखी को 2 भागों में स्प्लिट कर दिया था। उस ज्वालामुखी के 2 भागों में बंटने के बाद उसके अंदर से एक और गॉड अपेयर होता है जो कि कई 100 सालों से उस वॉल्केनो के अंदर सील्ड था।
कि वो बताता है कि ये जो सारे गॉड्स थे वो एंजल लूसीफर को फॉलो करते थे। इन सब बातों को सुनते हुए यहाँ पे लिंची के मुंह से बस यही निकलता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। इस पे जाओ से बताता है तो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और सुनो, कुछ इंटरेस्टिंग बताना बाकी रहा है। आगे वो अब 100 साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में बताने लगता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने उस फॉग के बारे में कि आखिर ये घटना क्यों घटी है इसके बारे में रिसर्च किया। उन्होंने टोटल ऑब्जर्व किया है कि ये जो गॉड्स की संख्या है वो 100 से भी ज्यादा है, क्योंकि उनके सभी मैथोलॉजिकल सिस्टम में आते हैं, लेकिन गॉड ऑफ दाक्षा के बारे में किसी को नहीं पता। के बारे में लिंची पूछता है कि आखिर उसके बारे में किसी को क्यों नहीं पता। इस पे जाओ से जवाब देता है कि पता नहीं, बस गॉड ऑफ दाक्षा के बारे में कोई नहीं जानता। आगे वो बताता है कि हर एक मैथोलॉजिकल सिस्टम में उसने देखा है, लेकिन उन्हें अभी तक गॉड्स ऑफ दाक्षा के बारे में नहीं पता। इसलिए आप सभी का यही मानना है कि हो सकता है कि गॉड्स ऑफ दाक्षा अब डिसअपीयर हो चुके हों। उनके डिसअपीयर होने के पीछे उसी घटना का हाथ है जिसमें 1920 में जब से वो स्ट्रेंज सी फॉग इस पूरे दाक्षा सिटी को घेरा है, से उनका कोई अता पता नहीं। लगता है कि वो घने कोहरे की धुंध उन्हें भी निकल चुकी है। आगे वो बताता है कि लेकिन कुछ ही सालों में हमने कुछ ऐसा ग्रेजुअली कंफर्म कर लिया है, बहुत ही जल्द जो गॉड्स ऑफ वेस्ट जो हैं वो दाक्षा में एक वॉर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही लिंची इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सुनता है उसे तो लगता है कि ये जो जाओ है ये दूसरी ही दुनिया की बातें कर रहा है, और उस जाओ से कहने लगता है कि लगता है कि तुम्हें भी कोई मेंटल इलनेस की बीमारी है, इसीलिए इस तरह की बहकी बहकी बातें करते हो। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें उसी ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसके पास वही ऑर्गेनाइजेशन के 2 बंदे पहुँचते हैं। तो वहाँ पे ये सारा नज़ारा देख करके समझ जाते हैं कि मात्र सिर्फ उसी लड़के ने अकेले ही इन सारे घोस्ट मॉन्स्टर को यहाँ पे मारा है। बाकी जो उनका हेड होता है किसी अनजान बंदे को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो कॉल करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे इस कॉल को उठाने वाला कोई नहीं होता, और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। गाइस, इसमें बहुत सारी चीज़ों को अभी भी अनकवर ही रखा गया है कि शायद हमें अगले चैप्टर में रिवील कर दिया जाएगा। अगर आपको इस सीरीज पसंद है तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। हाँ गाइस, वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट जाती है, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।